ट्रंप की धमकियां बेअसर दिखाई दे रही, इसराइल पर झपट पड़ा ईरान। सही सुन रहे हैं आप, इस पूरी वीडियो के जरिए आपको तफसील देंगे कि आखिर इस खबर के पीछे की कहानी क्या है कि ट्रंप की धमकियां ईरान पर बेअसर किस तरह से हुई हैं। ईरान अमेरिका और इसराइल की धमकियों को खातिर में नहीं ला रहा है। ट्रंप की ताजा धमकी के बाद ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। ईरान के हमले ट्रंप के जंग जीतने के दावे की कलई खोल रहे हैं। ईरान अमेरिका और इसराइल की धमकियों को खातिर में नहीं ला रहा है। ट्रंप की ताजा धमकी के बाद ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। ईरान के हमले ट्रंप के जंग जीतने के दावे की कलई खोल रहे हैं। जैसा कि हमने आपसे कुछ देर पहले आपको कहा, कौम से खिताब किया, ट्रंप ने क्या कहा यह भी आपको बताएंगे। ट्रंप ने ईरान की अस्करी सलाहियतों को तबाह करने और बहरिया को भारी नुकसान यानी नेवी को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। ट्रंप ने आज 20 मिनट का खिताब किया और कहा कि हमने बहुत हद तक ईरान को नुकसान पहुंचाया है। IRGC पर कंट्रोल पूरी तरीके से खत्म हो गया है। वहां की बहरी ताकत को हमने कमजोर कर दिया है। साथ ही साथ वहां कहा कि वहां की फौज को नुकसान हमने पहुंचाया है। लेकिन इनके दावे के बाद ही ईरान ने इसराइल पर मिसाइल हमले कर दिए। हमलों की नई लहर के पेश नजर इसराइल में सायरन बज उठे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुमाली इसराइल में, नॉर्थ इसराइल में मुख्तलिफ मकामात पर सायरन बजे और जो लोगों से महफूज मकामात पर मुंतकिल होने का इशारा करते हैं। ट्रंप जंग जीतने का भले ही दावा कर रहे हों, उनके दावों के मुताबिक ईरान की फौजी सलाहियत भी खत्म कर दी गई है। लेकिन इसके बावजूद ईरान की जानिब से इसराइल और अमरीकी असासों पर हमलों का सिलसिला जारी है। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे आप जीते और कैसे आपने ईरान को खत्म किया कि उसकी तरफ से लगातार हमले जारी हैं। ये सवाल उठ रहे हैं। उधर अमरीका और इसराइल ने भी ईरान पर हमले किए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में साबिक ईरानी वजीर खारजा कमाल खराजी शदीद तौर पर जख्मी हुए हैं। उन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। इस हमले में उनकी अहलिया हलाक हो गई हैं। खराजी ने 1997 से 2005 तक ईरान के वजीर खारजा के तौर पर खिदमत अंजाम दी और बाद में आयतुल्लाह अली खामनई के मुशीर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। अली खामनई की वफात के बाद वो नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई के साथ खारजा पॉलिसी के मुशीर के तौर पर मुंसलिक हैं। खराजी ईरान में एक निस्बतन मुअतदिल शख्सियत समझे जाते हैं। तो अंदाजा लगाया जाता है जहां ट्रंप के आज के होने वाले बयान या संबोधन पर निगाहें टिकी हुई थी, लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है या फिर जो माहिरीन हैं उनको ये ऐसा उनके खिताब से के तनाजुर से बात ये सामने आई कि ट्रंप की बातों में शायद कुछ दम नहीं, लेकिन कुछ माहिरीन का ये मानना है कि ट्रंप ने जो बात कही है उसके अंदर खाने बहुत सारी चीजें चल रही हैं। बूट्स ऑन फील्ड की बात हो रही है। यानी ट्रंप ने कहा कि बहुत हद तक हमने ईरान को नुकसान पहुंचाया है, जो कुछ बाकी रह गई हैं उनको भी हम नुकसान पहुंचाने का हदफ रखते हैं और इसीलिए और आगे दिनों तक खतरनाक आने वाले दिनों में जंग मोड़ ले सकती है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि अमेरिका जिसके चलते यानी जिसके कहने पर, इसराइल के कहने पर जंग की शुरुआत ईरान के साथ की, अमेरिकी नाराज हैं। तो कुछ माहिरीन का ये कहना है कि जो ट्रंप का खिताब था वो दरअसल डोमेस्टिक था, इंटरनेशनल कुछ नहीं था, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसका असर पड़ रहा है। तीनों ममालिक के दरमियान जो लड़ाई चल रही है, अलग अलग कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, लोग मुतासिर हो रहे हैं, लोगों की जेब पर असर पड़ रहा है और अफरा तफरी का आलम भी मच रहा है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा था कि क्या ट्रंप आज जब खिताब करेंगे तो क्या ये माना जाए कि वो सीज फायर का ऐलान कर सकते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जंग जारी रहेगी। ऐसे में एक तरफ जहां कूटनीतिक रास्ते खोले जाने की बात ट्रंप कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि हम सैन्य क्षमता को और ईरान के खिलाफ मजबूत बनाएंगे, यानी और हमले करेंगे। तो दूसरी तरफ जहां एक तरफ ट्रंप खिताब कर रहे थे, तो दूसरी तरफ ईरान की जानिब से बम बरसाए जा रहे थे इसराइल पर, और इसराइल में भी काफी नुकसान हुआ। ईरान में तो नुकसान हुआ ही हुआ है और ईरान में जानी नुकसान ज्यादा हुआ है, ईरान में माली नुकसान भी हुआ है, लेकिन इसराइल में भी बहुत हद तक नुकसान हुआ है। ऐसे में माहिरीन को लग रहा था कि कोई सोची समझी स्ट्रैटेजी या रोड मैप ट्रंप के जरिए पेश की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपने लोगों को साध कर यह खिताब किया और कहा कि जिस मकसद के तहत ईरान पर हमने हमला किया था वो बहुत हद तक हमने पा लिया है, कुछ बाकी रह गए हैं और हम उसे भी हम पालेंगे। और हमारा मकसद दरअसल जो माहिरीन हैं उनके मुताबिक, जानकारों के मुताबिक अगर कहें तो जानकारों का ये कहना है कि ईरान को कमजोर करने के मकसद के तहत इसराइल के कहने पर यह हमला किया गया, अभी तक जो समझ में आया। हालांकि अभी
ट्रंप पिछले दिनों ये खिताब कर रहे थे, वो कह रहे थे कि उन्होंने तेल की वजह से हमला नहीं किया, यूरेनियम एनरिचमेंट के हवाले से वो बातें करते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं, उनके पास है ही नहीं, तो फिर आखिर हमला हुआ क्यों? तो अगर समअप करने की कोशिश करें तो जो जानकारों का कहना है, जानकार ये मानते हैं कि यह हमला सिर्फ और सिर्फ ईरान को कमजोर करने के लिए किया गया, क्योंकि ईरान एक ऐसा देश है, एक ऐसा मुल्क है जो इस वक्त अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। तो वजूद की लड़ाई लड़ने वाला देश के पास कुछ बचता नहीं है कि वो क्या गंवाएगा, यानी वो तो सब गंवा चुका है, सिर्फ अपनी लड़ाई लड़ रहा है। जी हाँ, अपनी मौजूदगी की लड़ाई लड़ रहा है। तो ऐसे में अमेरिका और इसराइल की तरफ से ये कहा जाना कि जंग जारी रहेगी, तो जाहिर सी बात है ईरान का पलटवार देखने को मिलेगा और तगड़ा मिलेगा। तो ये नहीं कहा जा सकता कि ईरान को एकदम पस्त कर दिया गया है। दूसरी तरफ हालांकि दावे कर रहे हैं ट्रंप, लेकिन इन दावों की हकीकत उससे कहीं ना कहीं साबित होती हुई दिखाई दे रही है कि इस वक्त ईरान भी लगातार ताबड़तोड़ हमले जारी रखे हुए, और जब तक अमेरिका ईरान को टारगेट करता रहेगा तब तक ईरान की तरफ से भी हमले जारी रहेंगे, क्योंकि ये लड़ाई ईरान के लिए एग्जिस्टेंस की बन गई है, वजूद की बन गई है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि ये लड़ाई काफी दिनों तक चलती रहेगी।